वेलकम टू एजुकेशन मऊ। आज हम जूलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका से कोशिका में जल संवहन के उत्तरदायी वास्तविक नाम। ये जो है विसरण दाब न्यूनता। आंसर नंबर बी। फ्लेम कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती हैं? ये कोशिकाएं प्लेटी हेलमिंथेस में पाई जाती हैं। आंसर नंबर ए। केंचुए में अंडाशय किस देह खंड में स्थित होते हैं? केंचुए में अंडाशय 12 व 13 खंड में स्थित होते हैं। केंचुए में जो अंडाशय पाए जाते हैं 12 व 13 खंड में पाए जाते हैं। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाई जाने वाली हरित ग्रंथियां भाग लेती हैं श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या गमन में। आंसर नंबर बी, उत्सर्जन में हरित ग्रंथियां भाग लेती हैं। आंसर नंबर बी, उत्सर्जन में। रुधिर वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है। रुधिर वर्णक हीमोसाइनिन। आंसर नंबर सी, इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है। आंसर नंबर सी। सर्पों में विष ग्रंथियां रूपांतरण हैं मैक्सिलरी, पैरोटिड, लिंगुअल, सबलिंगुअल। सर्पों में विष ग्रंथियां पैरोटिड में पाई जाती हैं जो कि दांतों के ऊपर उपस्थित होती हैं। निम्न में कौन स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना एवं ऑर्निथोरिक्स स्तनधारी जो है अंडे देते हैं। आंसर नंबर ए। एक सामान्य महिला जिसका पिता वर्णांध है एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है, दंपत्ति की पुत्रियां होंगी। इसमें जो है दंपत्ति की पुत्रियां 50% सामान्य होंगी। 50%। आंसर नंबर ए, 50%। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूलेक्स एडीज तथा एनाफिलीज मच्छरों के मुख्य वंश हैं। उपरोक्त वंशों के लार्वा एवं प्यूपा कहलाते हैं। आंसर नंबर ए, रिगलर व टम्बलर कहलाते हैं। आंसर नंबर ए। रुधिर में उपस्थित ग्लूकोसाइड्स में कितनी प्रतिशत श्वेत रुचिराणु कणिका पाई जाती हैं? 68 से 70%। आंसर नंबर ए, ग्लूकोसाइड्स श्वेत रुचिराणु कणिका पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को ध्रुव की ओर जाना डिसजंक्शन साफ दिखाई देता है? आंसर नंबर डी, मियोसिस प्रथम की पश्चावस्था प्रथम में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर डी। आंसर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्राप्त की जाती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्राप्त की जाती है बेसिलस लाइकेनोफॉर्मिस से। आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी। जल में फ्लोराइड प्रदूषण सबसे अधिक प्रभावित करता है। जल में फ्लोराइड प्रदूषण सबसे अधिक प्रभावित करता है किसको? गुर्दे को, फेफड़े को, हृदय को या दांतों को? जो है दांतों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आंसर नंबर डी। यीस्ट से प्राप्त होता है
ईस्ट से विटामिन ए, टेकोफेराल, विटामिन B12, विटामिन सी। ईस्ट से विटामिन B12 प्राप्त होता है। आंसर नंबर सी। निम्न में से किस जीवाणु का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है? अल्कोहल उद्योग में सैक्रोमाइसिटीज का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर सी। शराब बनाने में जो जीवाणु उपयोग किया जाता है उसका नाम सैक्रोमाइसिटीज। आंसर नंबर डी। रेखित पेशी तंतु पाए जाते हैं। रेखित पेशी तंतु कंकाल में पाए जाते हैं। आंसर नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उत्तक है? किडनी, यकृत, रक्त या अग्नाशय? आंसर नंबर सी, यकृत। वसा का पाचन किस भाग में होता है? आमाशय में, जठर निर्गम में, कीटकार, उपात्र या अंधनाल में? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। आंसर नंबर डी। यकृत का कार्य है। यकृत का कार्य ग्लूकोज का भंडारण, औषधि का निराविषीकरण करना, पित्त का उत्पादन करना, उपरोक्त सभी। यकृत का कार्य है, तीनों का कार्य यकृत करता है। आंसर नंबर डी। प्रथम कशेरुकी है एम्फीबिया, स्तनधारी, जबड़ा विहीन मछलियाँ, सरीसृप? प्रथम कशेरुकी है जबड़ा विहीन मछलियाँ। आंसर नंबर सी। जबड़ा विहीन मछलियाँ। नर एनोफिलीज मच्छर कब काटता है? नर एनोफिलीज मच्छर रात को काटता है, रात्रि में। आंसर नंबर ए। जो मच्छर रात में काटते हैं वो जो है नर एनोफिलीज मच्छर होते हैं। मधुमक्खी किस फैमिली का कीट है? मधुमक्खी एपिडी फैमिली का कीट है, एपिडी। आंसर नंबर बी। शहतूत का रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराड का मूल स्थान है मलेशिया। शहतूत का रेशम कीट का मूल स्थान मलेशिया है। ठंड में कपकपी से होता है पेशी संकुचन। पेशी संकुचन से ताप का उत्पादन। ठंड में कपकपी से पेशी संकुचन, ताप का उत्पादन। आंसर नंबर ए। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? कोढ़, अस्थमा, टाइफाइड, टिटनेस? कोढ़, अस्थमा, टाइफाइड, टिटनेस रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है। यह जो है लोहे से चोट लगने के कारण टिटनेस का रोग होता है। शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र है। शरीर का जो ताप नियंत्रण का केंद्र जो है हाइपोथैलेमस का है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27। हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? हरित गृह ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस में उत्तरदायी मानी जाती है। पेशियों का अध्ययन कहलाता है। शरीर में पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं उसका अध्ययन मायोलॉजी। आंसर नंबर बी, मायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29। शरीर के किस भाग में अमीनो अम्लों से यूरिया का निर्माण होता है? अमीनो अम्लों में यूरिया
क्रिया का निर्माण होता है जो यकृत से होता है। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग मेटाथेरिया का है? कंगारू का वर्ग मेटाथेरिया का है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं। अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करती हैं। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से स्वर यंत्र पाया जाता है। बोलने के लिए जो यूज होता है उसको लेरिक्स, जो जीभ के ऊपरी भाग में उपस्थित होता है उसको लेरिक्स कहते हैं। आंसर नंबर ए। वायु के शरीर में लेने की क्रिया को कहते हैं। वायु के शरीर में लेने की क्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं। आंसर नंबर डी। श्वसन क्रिया में बाहर निकलती है। मनुष्य के द्वारा या कीटों के द्वारा जो श्वसन जो हवा ग्रहण की जाती है उसके छोड़ने पर जो गैस बाहर निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। आंसर नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया संपन्न होती है। श्वसन क्रिया संपन्न होती है केवल आहार नाल की कोशिकाओं में, केवल मस्तिष्क की कोशिकाओं में, केवल फेफड़ों की कृपिका कोशिकाओं में। आंसर नंबर डी, शरीर की समस्त कोशिकाओं में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में श्वास से बाहर जाने वाली वायु में O2 की मात्रा होती है। मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? 16% होती है। 16%। आंसर नंबर सी। मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है। मनुष्य में जो है श्वसन क्रिया बहुत ईजी है। आंसर नंबर सी, फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 38, स्तन की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका जो है नहीं पाई जाती है स्तन में लाल रुधिर कणिकाओं में। आंसर नंबर सी। पुरकिंजीय तंत्र खरगोश के निम्नांकित अंग में होता है। यह जो है वृक्क में होता है, खरगोश के वृक्क में। आंसर नंबर ए। खरगोश में प्रति मिनट कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, जबकि मनुष्य में साधारण 72 बार होता है। मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार स्पंदन करता है, तो खरगोश का कितनी बार? 205 बार। आंसर नंबर सी, 205 बार स्पंदन करता है। निम्नांकित प्राणी के रुचिर का ताप नहीं बदलता। मानव का, खरगोश का, दोनों का नहीं बदलता। न मानव का बदलता ना खरगोश का। आंसर नंबर सी, दोनों का। होमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। होमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व लोहा महत्वपूर्ण तत्व है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, हृदय से रुधिर ले जाने वाली नलिका को कहते हैं धमनी। हृदय से रुधिर की ले जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहते हैं। आंसर नंबर ए, राइट आंसर। रक्तचाप मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर। आंसर नंबर डी, स्फैग्मोमैनोमीटर, जो कि रक्तचाप को नापने का कार्य करता है।
ऐसा बाह्य प्रोटीन जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण होता है कहलाता है। ऐसा प्रोटीन जिसके कारण एंटीबॉडीज का निर्माण होता है कहलाता है, वो एंटीजन कहलाता है। आंसर नंबर डी राइट आंसर। ऐसे प्रश्न के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एजुकेशन मऊ के साथ। धन्यवाद।